ये विद्या मैंने बहुत तपस्या के बाद पाई है। जाने किस किस देश में भटका हूं। सर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? सर मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूं। माई इमीडिएट फ्यूचर। क्यों? सर मैं एक क्रिकेटर हूं और कल सिलेक्शन के लिए जा रहा हूं। अच्छा, सर नेशनल टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी की जगह है और मैं जानना चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। वो मेरी राय मानो तो इन सब फजूल चीजों में पढ़ने के बजाय सिलेक्शन कैंप की तैयारी करो, प्रैक्टिस करो। सर मुझे अब और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है सर। आई नो दैट आई एम द बेस्ट। इफ यू आर द बेस्ट तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है? सर प्रॉब्लम है सर। 10 खिलाड़ी इस जगह के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे डर सिर्फ एक आदमी का है सर। कौन है वो? सुमित। वो भी मेरी तरह का अच्छा खिलाड़ी है। मुझे डर है कहीं मेरी जगह उसको न चुन लिया जाए, इसलिए मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ। भविष्य जानने से कुछ नहीं होगा। सर मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ सर। सुमित एक अमीर बाप का बेटा है। उसका बाप पैसे के बल पे कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी। ये मेरे लिए आखिरी मौका है सर। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, अगर नहीं हुआ तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। सिलेक्शन कैंप में जाने से पहले ही मैं नर्वस हो रहा हूँ सर। कल मुझे जाना है और आज मेरे पसीने छूट रहे हैं सर। देखिए मेरी क्या हालत हो रही है, मैं पसीने से बेहाल हो रहा हूँ सर। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक शर्त। क्या? मैं तुम्हारा भविष्य बता तो दूंगा, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो तुम मुझे उसे बदलने के लिए मजबूर नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा बताओ, कौन से तरीके से अपना भविष्य जानना चाहोगे? सीएंस के जरिए, जिसमें किसी आत्मा को बुलाकर उससे भविष्य के बारे में पूछा जाता है, या फिर पामिस्ट्री, या फिर टैरोट कार्ड्स के जरिए? बताओ। मेरे ख्याल से टैरोट कार्ड ठीक रहेंगे। अच्छी चॉइस है। भरोसे लेते हैं और इससे पता भी फौरन चलता है। जो तुम जानना चाहते हो वो सवाल पूछो और इसमें से 3 कार्ड उठाओ। नेशनल टीम में मैं चला जाऊंगा कि नहीं? क्या है इसमें? इसका मतलब तुम्हें खतरा है किसी एक आदमी से। सुमित से मुझे खतरा है। दूसरा कार्ड उठाओ। इस कार्ड में क्या है? कोई अजीब ढंग से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा कार्ड उठाओ। दुर्भाग्य, बैड लक। मतलब? आई एम सॉरी, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरा भविष्य बदल दीजिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप कुछ भी कीजिए, मेरे कैरियर का सवाल है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आप कुछ भी कीजिए। आप किसी आत्मा को बुलाइए या फिर काला जादू कीजिए या फिर वुडू कीजिए। लड़के, जिस चीज को तुम जानते नहीं उसका नाम भी अपनी जुबान पे मत लाओ। वुडू कोई खेल नहीं है, बहुत खतरनाक विद्या है। मुझे नहीं मालूम कि वुडू क्या है, लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें वुडू क्या है और उसे सीखने के लिए मुझे क्या क्या सहन करना पड़ा है। इस विद्या को सीखने की इच्छा मुझे अफ्रीका के भयानक जंगलों में ले गई। वहां मेरी मुलाकात एक कबीले के सरदार से हुई जो वुडू का माहिर था। 4 साल तक उसने मुझे वुडू सिखाया और एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा,
भाई तू तो मेरा देशवासी है। भाई बचा लो मुझे इस राक्षस से। मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भाई, मुझे बचा लो। बचा लो मुझे, बचा लो, इस राक्षस से मेरी मदद करो। नहीं मत मारो मुझे मत मारो भाई, मत मारो मुझे। मेरी जैसी गुड़िया नहीं, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मत मारो। वो चीख आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। सरदार, उसकी भयंकर हंसी, उसे याद करके मेरा रोम रोम आज भी कांप उठता है। उस घटना के बाद अफ्रीका से भाग आया और मैंने तय किया कि वुडू का कभी नाम भी नहीं लूंगा। और तुम चाहते हो कि तुम्हारे सिलेक्शन के लिए मैं वुडू का इस्तेमाल करूं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं, प्लीज, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आपने इनकार कर दिया तो मैं आपसे एक वादा करता हूं। क्या? आप तो जानते हैं कि क्रिकेट स्टार्स कितना पैसा कमाते हैं। स्पॉन्सरशिप, टीवी एड्स, डील्स, प्राइज मनी। तो अगर आपने मेरा सिलेक्शन करा दिया तो मैं जितना भी कमाऊंगा उसका आधा आपको दे दूंगा। मुझे पैसों का लालच दे रहे हो? नो, रिश्वत दे रहे हो? ठीक है, आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं ना? कोई बात नहीं। देखिएगा, मैं किसी ना किसी तरह टीम में अपना सिलेक्शन करा के रहूंगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, हार मानने वालों में से नहीं हूं। मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। विजय, तुम? सॉरी सर, मैंने आप लोग की बातें सुनी। कौन था ये लड़का? क्रिकेटर है मोहन। मेरे पास आया था नेशनल टीम में अपना सिलेक्शन करवाने, वुडू के जरिए। मुझे रिश्वत दे रहा था, बेवकूफ कहीं का। आपको पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे है। आखिर मैं आपका असिस्टेंट हूं। मैं उसकी मदद करूंगा, जरूर करूंगा। देखता हूं यह सुमित किस चिड़िया का नाम है। सुमित, बेटा सुमित। यस डैड, कम इन। सॉरी डैड, मैं तैयारी कर रहा था। कल सुबह ही जाना है क्रिकेट सिलेक्शन कैंप में। तुम्हें क्या लगता है कि इस बार टीम में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? 100% डैड। लेकिन मैंने सुना है वो एक और लड़का है, मोहन। उसकी फिक्र मत करिए डैड, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे तो पता चला है कि
तुम दोनों में बराबर की टक्कर है। अगर तुम चाहो तो मैं किसी को टेलीफोन करूं? इसकी जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ कर लिया है। अगर सिलेक्शन किसी का होगा तो वो मेरा होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती सुमित, कि तुमने क्रिकेटर बनने का ही क्यों सोचा, जबकि हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, तुम उसे भी तो संभाल सकते हो। डैडी फिर से ये मत शुरू करिए। आप जानते हैं कि बिजनेस करना मेरी बस की बात नहीं है। मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, और वो भी टॉप का क्रिकेटर। आई होप सो माय सन। ऑल द बेस्ट। कीर्ति हो गया। यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता है, बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है डैड। कैंप में मेरे साथ जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा घर पे बुला लूं ताकि हम सुबह साथ निकलें। I'll just be quick. Dad, this is कीर्ति। हेलो अंकल। हेलो बेटा। क्यों सुमित, तेरी सारी तैयारी होगी? मेरी हो गई, तू अपनी बोल। उनका मेरी भी। मैंने जरूरत की सारी चीजें इसकी बैग में रखी हुई। पकड़, ये देख, ये देख, ये ग्लव्स, ये गार्ड, ये बैट, और हाँ, फ्री टाइम में पढ़ने के लिए मैंने किताब भी रखी हुई है, काला जादू। हेलो, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने सब तैयारी कर ली है। हाँ हाँ हाँ, इससे काम बन जाएगा। डोंट वरी, मैं तुम्हें कल पूना में मिलता हूँ। अरे हाँ सुनो, मुझे कमीज के कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए होगा। ठीक है, कल जब तुम लोग मैदान में खेल रहे होगे तब मैं बैग में से निकाल लूंगा। अरे मेरी फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरीके से अंदर आ जाऊंगा। ठीक है? ओके, तो कल मैं तुम्हें सिलेक्शन कैंप में मिलता हूँ। Boys, welcome to Pune and this training camp. इनसे मिलिए। ये है डॉक्टर गुस्टैव, हमारे फिजिशियन। फिजिकल फिटनेस के बारे में आप इनसे बात कर सकते हैं। और ये है मिस्टर आचरेकर, मिस्टर शर्मा। ये लोग आपका परफॉर्मेंस देखेंगे और आप लोगों का सिलेक्शन भी यही लोग करेंगे। हेलो, वेल बॉयज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस कैंप में ए टीम का सिलेक्शन होगा, जो कि खेलने के लिए विदेश जाएगी। इसके अलावा हमें एक अच्छे बैट्समैन की जरूरत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी नेशनल टीम विदेश खेलने के लिए गई हुई है और उसके 3 खिलाड़ी जख्मी होने की वजह से वापस लौट आए हैं। 2 का रिप्लेसमेंट तो हम कर चुके हैं। अब हमें एक ऐसे अच्छे बैट्समैन की जरूरत है जो फॉरेन पिच पर नए बॉल के साथ अच्छी तरह खेल सके, जिसका एक अच्छा फील्डर होना भी बहुत जरूरी है। ये कैंप आप सब लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है अपनी काबिलियत दिखाने की। एंड आई होप यू विल ऑल डू योर लेवल बेस्ट। मैं वादा करता हूँ सर, मैं आपको अच्छी बैटिंग करके। गुड, वेरी गुड। अब आप सब लोग अपने अपने कमरों में जाके आराम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, कल से 3 दिन तक आपको कोई आराम नहीं मिलेगा। खेल और बस सिर्फ खेल ही होगा। गुड लक एंड डिस्पर्स। ये लड़का शायद सुमित है। जी हाँ, बहुत अच्छा बैट्समैन। इसका खेल आप खास तौर से देखिए। इसकी बातों में आत्मविश्वास लगता है। इज वेरी कॉन्फिडेंट। ठहरिए, मैं ही उसे आपसे मिलवाता हूँ। सुमित, इधर आओ। मिस्टर शर्मा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हेलो। यार मेरा मूड खराब हो गया। वो मोहन मेरे कमरे में ही रहने वाला है। अब 3 दिनों तक मुझे उसे झेलना पड़ेगा। अच्छा हुआ मेरे कमरे में नहीं आया, वरना 3 दिनों तक तेरे कमरे में 100 ओवर चलते। अरे छक्के लगते। कुछ लोगों को चमचागिरी करने की बहुत आदत होती है। तुमने मुझसे कुछ कहा? तू क्या समझता है उस शर्मा को मक्खन लगाने से तेरा सिलेक्शन हो जाएगा? हैं? देख, मैं नहीं गया था उनके पास, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो वैसे तू क्यों चल रहा है? छोड़ो ना यार, तुम लोग भी आपस में कहाँ उलझ रहे हो? चल चल सुमित चल। ले जा साला, आपके पैसे के बदले यहाँ तक पहुँच गया, वरना तू गुल्ली डंडा खेलने के लायक भी नहीं है, समझा? क्या बोला? बाप का नाम लेता है?
तमाशा दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सर झगड़ा इसने कर रहा हूं। कुछ सुनना नहीं चाहता हूं मैं। आज तुम एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, को पूरे देश को करोगे, तो फिर क्या सोचेंगे दूसरे देश वाले हमारे बारे में? हाँ, सॉरी सर। याद रखो, एक अच्छे खिलाड़ी का एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन आइंदा किसी ने भी ऐसी हरकत की तो मैं सीधा सस्पेंड कर दूंगा, समझे? तो गो टू योर रूम्स, जाओ अपने अपने कमरों में। साहब, हाँ, कहाँ जा रहे हो आप? अंदर जा रहा हूँ। अंदर? बाहर के आदमी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैं पत्रकार हूँ, क्रिकेट मंथली मैगजीन का जर्नलिस्ट हूँ। मैगजीन से? हाँ। लेकिन अंदर गावस्कर या तेंदुलकर कोई भी नहीं है। अरे गावस्कर तेंदुलकर ना सही, लेकिन कल का गावस्कर तेंदुलकर तो तैयार हो रहा है ना। कल का तेंदुलकर तैयार हो रहा है? हाँ मोहन, हाँ, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। टीम में जिस एक प्लेयर का सिलेक्शन होना है वो यही है। कमाल है, अब तक टीम में चुने नहीं गए, पत्रकार को पहले ही बुला लिया। हाँ, इसे अपने ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। तुम देखना इसका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, आपके दोस्त है ना? हाँ। तो फिर जाइए। थैंक यू। बैग में क्या ढूंढ रहे हो? फोटोग्राफ ले रहा था। एक्चुअली मेरा फिल्म का रोल यहाँ कहीं गिर गया। हाँ। नहीं, लेकिन तुम हो कौन? हाँ, मैं क्रिकेट मैगजीन का रिपोर्टर हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन कैंप की कवरेज के लिए आया हूँ। क्या हुआ आकाश? क्या ब्रो, गैस के पास कुछ ढूंढ रहा था? कह रहा है प्रेस फोटोग्राफर है और इसकी फिल्म कहीं गिर गई। प्रेस फोटोग्राफर है यार, फोटो लो ना यार कुछ। श्योर श्योर। तुम लोग भाई बड़े क्रिकेटर बनने वाले हो, प्रेस वालों से अच्छे रिलेशन रखो। मेरे फोटो ले लेना। थैंक्स बॉस। थैंक्स टू यू। यस सर। ओके बॉस, सी यू देन। बाय। Good shot too. बहुत अच्छे मोहन। कमान सुमित, अब तुम्हारी बारी है। यस, गुड शॉट। मोहन का शॉट भी अच्छा था, लेकिन इसका उससे भी ज्यादा अच्छा है। ये शॉट तो लकीली लगे। अब देखता हूँ आगे कितने शॉट मारता है। क्या हो गया? पता नहीं यार क्या हुआ। क्या हुआ है? क्या हुआ? पता नहीं, किसी ने मेरी टांग खींची सर। शायद तेरे इंपोर्टेड जूते देसी मिट्टी में फिसल गए होंगे साले।